नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए मैया बहुत दूर तक आ गई है, तो इसलिए जो किनारे का रास्ता था वो सारा ही पानी से भर गया है। सब ने मना बहुत किया था इधर से आने के लिए कि पानी भरा होगा, पानी भरा होगा। और हमने एक चांस लिया, अगर भरा होगा तो हम लौट आएंगे। और इसमें कुछ दिन पहले तक तो पानी भरा ही था, अभी ही ये खाली हुआ है, तो रास्ता थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, इसलिए हम इधर से जाने की कोशिश कर सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए ये पूरा जल ही जल भरा हुआ है। अगर एक दो दिन पहले आए होते या कुछ दिन 2-4 दिन पहले तो यहाँ से रास्ता ना मिलता। हम ये मेखला सुता आश्रम से आगे आए हुए हैं। कसरावद पुल के बगल में जो है, ये उसके आगे खेतों से होता हुआ ये रास्ता है। ये एकदम सही टाइम पे पानी कम हुआ है, वे आने से जस्ट पहले। अगर ये देखिए अभी भी पानी भरा हुआ है। अगर एक दो दिन पहले मैं आया होता तो शायद नहीं आ पाता। ऐसा देख के ऐसा लगता है कि मैया भी चाहती है कि मैं उसके किनारे किनारे चलूं, इसीलिए मैया ने इतनी कृपा की है। देखिए एकदम यहाँ तक जल भरा हुआ है, और बता रहे हैं लोग कि अभी जल यहाँ तक भरा हुआ था, पूरा रास्ता पूरा डूबा हुआ था। आज 17 जनवरी 2021 है, और आज की यात्रा हम कसरावद से शुरू कर रहे हैं, राजघाट की तरफ से। जो रास्ता तय किया गया है पैकमा वासियों के लिए, ये वो नहीं है, ये पुराना रास्ता है। नया रास्ता रोड से जाता है, पर वो काफ़ी दूर छोड़ के जाता है नर्मदा जी के तट को। और हमारा प्रयास है कि नर्मदा जी के किनारे किनारे चलें, तो रास्ता एकदम बंद है। मैं खेतों से होते हुए आया, वहाँ फिसल बहुत थी, पानी बहुत था, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं किया। पर मैंने गूगल में मैप पे देखा कि आगे रास्ता है, तो चल के एक बार देखा जाए। अगर जा सकेंगे तो ठीक है, और नहीं तो वापस आ जाएंगे। ऐसा सोचा, आगे बढ़ा और प्रयास सफल हुआ। देखिए हम उस रूट पे आ गए जिस रूट पे हम आना चाह रहे थे। ये पैकमा मार्ग का पुराना रास्ता है, और हम पुराने रास्ते पे आ गए। मैया ने हमेशा साथ दिया है, और उनका साथ हमेशा बरकरार है। आगे कुछ गांव भी है, पर वो डूब की वजह से वो हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं। मैया बस इसी तरह साथ देती रहे कि तो हम आगे पहुँच। ये पैकमा पूरी नर्मदा जी के तट के किनारे किनारे ही पूरी कर लेंगे, और आपको और हमें नर्मदा जी के रोज़ दर्शन होंगे, मैया के रोज़ दर्शन होंगे। देखिए मैया का विशाल जल का दृश्य। नर्मदा मैया यहाँ से बहुत दूरी पे है, 1 किलोमीटर, लगभग आधा किलोमीटर दूरी पे है, पर उनका जल 1 किलोमीटर तो नर्मदा जी ही है, उसके बाद आधा किलोमीटर तो यहाँ रास्ते पे जल आ गया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये मैया ने की बहुत बड़ी कृपा है कि हम इस रास्ते पे आ पा रहे हैं, अन्यथा यहाँ पे तो जल ही भरा था। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कहते हैं जैसी चाह वैसी राह। हमने इस रास्ते से जाना चाहा, और बहुत सारे लोगों ने मना किया। मना क्या कहा, इधर रास्ता ही नहीं, जा ही नहीं सकते हैं। पर ये एक सहयोग मात्र ही मानिए। देखिए वो एक मंदिर है नर्मदा जी के तट के किनारे, वो कितनी दूरी तक डूबा है पानी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये घाट का भी मंदिर है तो हम कितनी दूरी तक जला गया है।
तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये इस रास्ते से जाने का मौका मिला। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे कभी गांव हुआ करता था, गांव की चहल पहल हुआ करती थी, मगर अब ये एक जंगल बन चुका है। उजड़ा हुआ गांव है आगे। ये आगे गांव है। जो उजड़ चुका है पूरी तरीके से। और हमें लगता है इधर रास्ता है। चल के देखते हैं इधर एक बार आगे से रास्ता है क्या। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आपने रास्तों के गांव तो बहुत सारे देखे होंगे, और खाली गांव बहुत कम ही देखा होगा। आज हम आपको खाली गांव दिखाएंगे। जो पूरा गांव तो बसा हुआ है पर पूरी तरीके से खाली है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। सूर्य देवता, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। देखिए ये घर खाली पड़े हुए। ये डूब का जल पहले इस तरफ से रास्ता हुआ करता था। यहाँ से आया करते थे पैकमवासी इस रास्ते से, जहाँ जल भरा हुआ है। और हम इधर भी जल भरा ही है। देखिए कितनी शांति है यहाँ, कोई नहीं है। ये सब जल पूरा भरा हुआ था, अभी अभी खाली हुआ है। मैया ने हमारे पर कृपा कर दी है कि ये रास्ता खाली कर दिया है पुराने रास्ते से हमें उस पार जाने के लिए। देखिए कितने कांटे, ये बबूल के कांटे का पेड़ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदा जी यहाँ से बहुत दूरी पे है। ये उनका भरा हुआ जल, भराव का जल यहाँ तक आया हुआ है। अब देखता है ये है कि कहाँ तक हम आगे जा सकते हैं। किनारे किनारे बबूल की झाड़ें हैं, जो कांटे बड़े बड़े लगे हुए हैं। और आगे पानी इधर है। केवल सिर्फ मैं और सिर्फ मैं,
और नर्मदा मैया, इनके भरोसे पे मैं आगे जा रहा हूँ बिना रास्ता के। कितना रास्ता नहीं है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे पास भारी सा बैग है, एक छड़ी है, कमंडल है और ये मोबाइल है। और नीचे एक खतरनाक रास्ते हैं और साइड में नर्मदा जी का बढ़ा हुआ जल है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए जगह एकदम वीरान, जबकि ये गांव है। देखिए बिजली के खंभे हैं, कोई नहीं रहता है यहाँ पे अब जल भराव की वजह से, और ना ही कोई आता है। पुराना परिक्रमा मार्ग तो यही है, मगर अब कोई नहीं आता है जल की वजह से। पर हम परिक्रमा के साथ इस एडवेंचरस यात्रा पे निकले हुए हैं, जो हमें भक्ति भाव के साथ साथ रोमांच भी देती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए ये मंदिर ये गांव का मंदिर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आपने ऐसे दृश्य हॉलीवुड के मूवियों में जरूर देखे होंगे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए ये गांव कभी बसा हुआ था, आज पूरी तरीके से उजड़ चुका है। सुनसान खाली खंडहर बन चुका हुआ।
इस समय यहाँ पे मुझे इतना रोमांच आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एडवेंचर यात्रा पे निकला हूँ। माता की परिक्रमा करने में, भैया की परिक्रमा करने में सब कुछ मिल जाता है। ये मंदिर नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तुलसी का चौरा अभी भी हरा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो नर्मदा मैया की जय हो। ऐसा कहा जाता है कि खाली गांव में, उजड़ा गांव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उजड़ा गांव थोड़ा निगेटिव एनर्जी का स्रोत भी होता है। खाली और उजड़ा गांव पर जहाँ साधु महात्मा होते हैं, पहुँच जाते हैं, वो भी निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाती है। मगर साधु महात्माओं की टोली हो तो, क्योंकि इतिहासों में बहुत वर्णन आए हैं ऐसे, जो साधु महात्मा जिस गांव में गए हैं वो सुंदर हरा भरा फिर से हो गया, उजड़ा था पहले। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये मोटरें पानी की पंप की। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये उजड़े हुए गांव। हमें जाना कहाँ है हमें ये नहीं पता है, किधर से जाना है बस ये पता है, किस दिशा में जाना है बस ये पता है, और बाकी रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इसका ये परिक्रमा अब एक रोमांचकारी मोड़ पे भी पहुंच गई है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब मुझे यहाँ अकेले इस जंगल में घूमने में तो रोमांच आ रहा है। अब आप ऐसा देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है मुझे ये नहीं पता, मगर मुझे बहुत आनंद आ रहा है, अंदर से बहुत फीलिंग आ रही है एडवेंचरस। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। क्योंकि ये जंगल, ये बगीचे केले के, और हम अकेले। केले के बगीचे हैं, इसका मतलब है होता है कि आसपास कहीं रोड होगी। अगर इधर पानी भरा है तो हमें इस तरफ जाना चाहिए, साफ इधर ये, तो वो रोड मिल जाएगी। मैप में रोड दिखा रहा है पर पानी भरा है, तो हमको उसको आगे से ही जाके पकड़ना चाहिए रोड को। रोड से मतलब कच्ची सड़क, जहाँ पे 4 व्हीलर आ सके, क्योंकि केले को लाद के ले जाने के लिए गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर केले के बगीचे हैं इसका मतलब वहाँ तक 4 व्हीलर आने का रास्ता होगा ही होगा, और हमें तो 2 व्हीलर से रास्ते से ही बहुत है, कुछ मिल जाएगा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है।
ये थोड़ा सा रास्ता तो मिला। आनंद आ गया, रोमांचकारी पल रहे। नर्मदे 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 नर्मदे। अब हम फिर से अपने रूट पे आ गए, गांव वाली पगडंडी पे। एक तरफ फसलें हरी भरी, केले के बगीचे, रास्तों रोड के रास्तों से जाने की अपेक्षा ये रास्ते बहुत ही अच्छे सुगम हैं, आनंददायक हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। शांत अकेले भगवान के ध्यान करते हुए, मैया का जाप करते हुए ऐसे रास्तों से आगे बढ़ने का आनंद ही कुछ और है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है, ये है नर्मदे है। कभी ये पैकमावासियों का प्रिय मार्ग था राजघाट जाने का, और आज ये सुनसान है एकदम। इन रास्तों पे पैकमावासी सिर्फ मैं और सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। वो भी इसलिए कि आप देख सके कि पुराना मार्ग कैसा था, पहले लोग कैसे जाते थे। मात्र सिर्फ इसलिए इस रास्तों से चल रहा हूँ, और इसमें अपना भी एक फ़ायदा है कि मैया के दर्शन होते रहेंगे, और नदी के तट पे जो मंदिर हैं, आश्रम हैं, उनके दर्शन होते रहेंगे, साधु संतों से मिलन होता रहेगा। यही एक मेरा फ़ायदा है, जिसकी वजह से मैं नर्मदा जी के तट के किनारे किनारे जा रहा हूँ। और आपको भी वहाँ देखकर सुख, खुशी, आनंद की अनुभूति होगी, इसलिए भी जा रहा हूँ। आपकी खुशी ही हमारा प्रयास है, हमारा लाभ है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है। ये राजघाट है। यहाँ पे देखिए पानी कितनी दूर तक आ गया है। इस पुलिया के ऊपर भी पानी आ गया है, इसलिए पुलिया बंद कर दी गई है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। देखिए तो तब पानी ही पानी आ गया है। ये पुल तक जाने का रास्ता है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है। ये लकड़ी की स्पेशल नाव। ये क्या है, लकड़ी है? नाव तो है, कहेगी है, फॉर्म है। ये देखो इसकी जुगाड़ की नाव, एक नंबर की। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे 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 नर्मदे। ये जल ही जल। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। बिना कपड़े से तुमको चंदन लगाना पड़ेगा, चंदन पहनाना पड़ेगी, अंगूठी पहनाना पड़ेगी, ये वाली क्रिया वही करेगी। नर्मदे नर्मदे नर्मदे।
ये रोड तक पानी। ठीक है, नर्मदा भैया कितनी चौड़ी रोड, ये रोड पे पानी बह रहा है। ये आप यहीं रहते हैं? नहीं बाबा, अच्छा, बाहर कुछ नहीं। ये कहते हैं ये कितनी दूर बाद पुलिया आती है? पुलिया तो है कि आगे से। अच्छा, वो आगे उधर से। ये पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ के पास और नीचे। अच्छा अच्छा, घाट मंदिर से सब वो हो गया होगा। देखिए जल ही जल है, पूरा जलमग्न है। यहाँ रहते हैं पर हम आते रहते हैं। अच्छा अच्छा जी, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देख सकते हैं यहाँ पे जल बहुत ज़्यादा है, रोड तक भरा हुआ है। ये आगे, इसके आगे ही घाट है, था मंदिर था, अभी सब जलमग्न है, सब जलमग्न। और नर्मदा जी काफ़ी दूर यहाँ से थी, अभी सब जलमग्न है। ये थोड़ी दूर से आते हुए इस समय राजघाट भी एकदम वीरान हो गया है जल की वजह से। ये तो अभी सड़क ही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये बड़वानी का सिद्धेश्वर मंदिर है। यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था है, पैदल परिक्रमा वासियों के लिए। ये बड़वानी में ही पड़ता है। नर्मदे है, 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 नर्मदे है। ये मंदिर भी है और परिक्रमा वासी गुरु की नर्मदे है जगह भी है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ परिक्रमा वासी के लिए अन्य क्षेत्र भी है। नर्मदे राम हनुमान जी का मंदिर। तो अगर आप राजघाट जाना चाहते हैं तो इस साइड तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से राजघाट जा सकते हैं। और अगर आपको परिक्रमा आगे जारी रखनी है तो राइट साइड तरफ से एकदम जाते ही मुड़ना है, मोड़ के पास नर्मदे है। तो हम आगे की ओर चलते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये पहाड़ों से आता हुआ पानी, आगे उधर पहाड़ है और देखिए कितना साफ पानी, जल एकदम साफ जल। हम बड़वानी से राजघाट से होते हुए बड़वानी गए, बड़वानी से फिर इस तरफ आए, आगे किनारे किनारे नर्मदा जी के चलते हुए। तो कितना सुंदर लग रहा है पानी, जल की धाराएँ बह रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये नाला आगे जाके नर्मदा जी मिल जाएगा। नर्मदा जी थोड़ी ही दूर पे, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे है। और फिर से पुरानी परिक्रमा मार्ग पर ये रास्ता बहुत पुराना है और बहुत पुरानी टाइम से यही रास्ते से परिक्रमा होती आ रही है।
अब नया रास्ता बन गया है, वो उस पहाड़ी की तरफ से होके जाता है, पर ये पुराना रास्ता ही है। और हम इसलिए भी इस तरफ पैकमा कर रहे हैं क्योंकि नर्मदा जी इस तरफ ही हैं और यहाँ से नर्मदा जी बहुत पास में है। ये जो झाड़ी दिख रही है, इस झाड़ी के आगे ही नर्मदा जी हैं और नया रास्ता उन पहाड़ों से होते हुए जाता है। वो दूर जो पहाड़ दिखते हैं, यहाँ से अभी नहीं दिख रहे होंगे, हमारी कोशिश यही रहेगी जब तक नर्मदा जी के किनारे किनारे चल सकें तब तक किनारे किनारे ही चलें, वो पुराना रास्ता न छोड़ें जिस पे संत महात्माओं ने बहुत पहले पैकमा की, बहुत सारे लोगों ने पैकमा की, बहुत सारे राजाओं ने की, बहुत सारे लोगों ने की। और ख़ास तौर पे वो संत महात्मा जो हमेशा इस पैकमा मार्ग से पैकमा करते आए हैं। ये कच्चा है, सुनसान है, खाली है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, चारों तरफ कोई नहीं है, बस कुछ खेत हैं झाड़ियों के बीच बस। और हम इसी पैकमा मार्ग से आगे जा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जब हम इस मार्ग से आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने रोका भी, समझाया भी, कहा भी। तो हमने कहा जहाँ तक मैया जाने देंगी वहाँ तक जाएंगे, अगर रास्ता बंद होगा, संभव नहीं होगा तो हम लौट आएंगे, मगर जाएंगे ज़रूर। हमें लौटने में भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम तो यही सोचेंगे कि हमारी पैकमा थोड़ी बड़ी हो गई, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर अगर आगे रास्ता हुआ तो हम आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। बस उनका कहना ये कि इस तरफ कोई जाता नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि ये सुनसान पड़ता है, जंगल पड़ता है, कोई भी नहीं जाता है। मगर हमारा प्रयास यही है कि हम नर्मदा जी के किनारे किनारे ही पैकमा करें जितना संभव हो, चाहे वो जंगल हो या पहाड़ हो। हाँ, जहाँ से रास्ता बंद फिर वहाँ से तो भाई क्या किया जा सकता है, मगर जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक नर्मदा जी के किनारे किनारे जाएंगे, उसी पुराने प्राचीन रास्ते से जहाँ से ये पैकमा जाती थी, चलती थी। हालांकि बहुत सारे महात्मा पहले जब जल कम था, डूब नहीं था, बांध नहीं बने थे, तो नदी के किनारे किनारे ही जाया करते थे। मगर अब बाढ़ आ गई डैम की वजह से, तो अब नहीं जा सकते। मगर बात तो वही पड़ी, हम दूर नहीं हुए, जितनी दूरी से वो जाते थे उतनी दूरी से हम भी जा रहे हैं। तब पानी, नर्मदा जी की चौड़ाई कम थी तो वो पास थे, अब चौड़ाई बढ़ गई, हम थोड़ा दूर हो गए। तो हमारी दूरी और नर्मदा जी से दूरी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो भी साथ में ही है, इस पहाड़ के पीछे ही। आप देख सकते हैं एकदम सुनसान रास्ता है, रास्ते को देख के भी लगता है कि बहुत टाइम से कोई नहीं आया है। यहाँ पे सिर्फ जो किसान हैं वही आए होंगे, जिनके खेत हैं वही खेती के लिए आते होंगे बैलगाड़ी या गाड़ी से, बस। वो भी वहाँ तक जहाँ तक उनके खेत होंगे, उसके अलावा नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए ये पहाड़, यहाँ से पहाड़ों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बहुत सारे पहाड़ आगे हैं। नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। वो जो पहाड़ों का रास्ता है शायद वही सूलपाड़ी तो का रास्ता है। अब आगे हम भी चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक के कौन सा कैसा रास्ता मिलता है, क्या होता है। क्योंकि इस रास्ते से पूरी तरीके से अनजान, बस इतना पता है कि ये पुराना पैकमा मार्ग है, पहले इसी से लोग जाते थे। अब हमें ये भी नहीं पता हम कितनी दूर तक जा सकते हैं,
क्योंकि अगर रास्ता आगे बंद हुआ तो हमें वापस आना पड़ेगा, मगर फिर भी हम आगे जा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए एक तरफ ये खेत हरे भरे और ये पहाड़। अब आगे किनारे किनारे पहाड़ों की श्रृंखला मिलती जाएगी, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की। अगर हम रोड का रास्ता लेते तो वहाँ गाड़ी आती जाती रहती है, तो चलने में आनंद नहीं आता है और ना ही ध्यान लगता है भजन में, ना ही शूट करने में। और रोड पे मिलेगा ही क्या, ये प्राकृतिक नज़ारे तो मिलने से रहे। हाँ, सुविधा थोड़ी हो सकती है, पर वो सुविधा तब असुविधा में बदल जाती है जब गाड़ियों की आवाजाही होती है, उनका धुआं धूल और बार बार रोड से उतर के किनारे जाना। कई बार तो होता है कि ओवरटेक करने के चक्कर में गाड़ी वाले एकदम किनारे से निकालते हैं और इतना शोर गाड़ियों के आने जाने का, हर बार ध्यान पलट पलट के पीछे देखने का होता है। पर उससे कहीं ज़्यादा आनंदमय ये रास्ते, सुनसान खाली एकदम, कोई नहीं आगे पीछे, इंसान भी क्या जानवर भी बहुत दिख ही नहीं रहे। और यहाँ पे आनंद से मैया का नाम लेते लेते आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जो आनंद परिक्रमा का अकेले में है वो साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि साथ में अगर हम चलते हैं तो एक दूसरे से बात होती रहती है, मगर जब हम अकेले चलते हैं तो सिर्फ मैया का ध्यान या प्रकृति के नज़ारे ही दिखते हैं, या मन में सिर्फ भजन ही होता है, लगन ही लगी होती है। पर जब हम साथ में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बातें होती हैं, अनबन भी होती है और इस प्राकृतिक नज़ारों से भी नज़र हट जाती है और भजन भी नहीं होता है। इसलिए परिक्रमा अकेले ही करनी चाहिए। हाँ, जो साथ में मिल जाए वो अलग बात है, मिलते जाएं छूटते जाएं, मिलते जाएं छूटते जाएं अलग है, पर किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सब मिलते रहें, एक एक दो तीन दिन तक, फिर अलग होते रहें। जहाँ तक जाएं साथ में ठीक है, पर किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। मुझे भी बहुत सारे लोग मिले, मिलते गए छूटते गए, मिलते गए छूटते गए। छूटते इसलिए भी गए कि इन रास्तों से कोई जाना पसंद नहीं करता और मुझे इन्हीं रास्तों में चलने में आनंद आता है, जहाँ एकांत हो, खाली हो, मैया पास में हो, मैया के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जब हम बरवानी से आगे निकलेंगे, चूना भट्टी कॉलोनी से आगे जाएंगे, तो वहाँ पे दो रास्ते मिलेंगे। जब हम राइट हैंड साइड रास्ते से आगे आएंगे नंदगांव की तरफ, तो वहाँ पे नंदगांव का पुनर्वास हुआ है, नया नंदगांव बसा हुआ है। उससे जब सीधे आएंगे तो एक मोड़ पड़ेगा नंदगांव के आगे ही, नंदगांव के जैसे ही आगे बढ़ते ही मोड़ पड़ेगा, वो मोड़ से सीधे एक रास्ता गया हुआ है। तो ये रास्ता वही है, कच्चा रास्ता। नंदगांव के आगे मोड़ पड़ेगा, मोड़ से सीधे अगर जाएंगे तो इस रास्ते पे आ जाएंगे, और अगर मुड़ जाएंगे तो वो पक्का रास्ते की तरफ चले जाएंगे। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को पता रहे कि मैं किस तरफ से जा रहा हूँ, और आगे भी इसी तरह की जानकारी देता रहूँगा कि कहाँ से कैसे जाना है। हालांकि आप जब परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा के मार्ग में सभी लोग मिलते जाते हैं, आपको रास्ता बताते जाते हैं, मगर वो रास्ता सबसे सुगम रास्ता बताते हैं। वो चाहे फिर वो दूर का, मैया से दूर हो जाता हो या पास का हो, तो ज़्यादा करके लोग सुगम रास्ता वो नदी तट से दूर ही होता है।
और जो रास्ता दूर होता है, सुगम भी हो, तो उसमें आनंद नहीं आता है। रोड पे चलने में कौन सा आनंद। जब इन कच्ची जगह पे चलिए, अगल बगल खेतों को देखिए, निहारिए हरियाली को, तो बहुत आनंद आता है। और ये भी पता हो कि बगल में ही नर्मदा मैया हैं, साथ साथ चल रही हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ ये पुल है नर्मदा जी के का, जो बैक का पानी है वो नालों में बैक होके आ रहा है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। देखिए कितनी दूर तक से पानी आ रहा है, कितनी दूर से। नर्मदे नर्मदे। वो दूर नर्मदा मैया, और ये बैक होकर पानी आता हुआ इस वक्त पूरा। ये है नर्मदे है नर्मदे है, ये देखिए। वो दूर नर्मदा मैया, और नर्मदा जी का जो बढ़ा हुआ जल है वो इस सब आया हुआ है, और इससे आगे इधर चला गया है। अब आप देख सकते हैं कितनी दूर तक जल है नर्मदा जी का। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। इस समय जल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है हर जगह से ही। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। ये बैक का नर्मदा जी का जल बैक होने पे यहाँ तक आ गया है। ये है नर्मदे है नर्मदे। ये पहाड़ पे ऊंचे टीले पे पत्थर ऐसे रखे हुए हैं जैसे तक किसी ने रखे हुए हों। क्योंकि आसपास ढाल पे कोई पत्थर नहीं है, पत्थर का पहाड़ नहीं है, और ऊपर ये पत्थर है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। ये बिजासन से मुटक्का जाते का रास्ता, किस बगल की ये पहाड़ियाँ। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। हम अभी मुटक्का जा रहे हैं। नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे। अब ये पहाड़ों की श्रृंखला शुरू हो गई है। अब यहाँ से पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे।
अब देखिए ये पहाड़ों की श्रृंखला, सूरज सामने और ये पहाड़ों की श्रृंखला। अब लगातार यही पहाड़ ही मिलते रहेंगे, पहाड़ों का ही रास्ता। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। और वो पहाड़ों के आगे नर्मदा मैया। शायद इसमें से ना दिखे मगर ये नर्मदा जी वहीं पास में ही हैं। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से दिखाई देते हैं, उनके दर्शन होते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदा मैया का जल। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए वो नर्मदा जी का जल, वो नर्मदा जी वहाँ का जल बढ़ा हुआ यहाँ तक आया हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे है। हालांकि पुल तक नहीं आया है मगर काफ़ी आगे तक आया है। ये मोरकट्टा का इस जगह है, गांव है। अब आगे चल के देखते हैं यहाँ पे कहाँ भी रुकने की व्यवस्था है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है।